हाय एवरीवन, अंशुल हियर फ्रॉम आरके ओवरसीज एजुकेशन। और इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप लोग जर्मनी में एमबीए का प्लान कर रहे हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी इंडिया में वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी बैचलर्स की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, उस केस पे अगर आप एमबीए का प्लान करते हैं जर्मनी में, तो वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो कि आपको एमबीए कोर्सेज मल्टीपल स्ट्रीम में ऑफर कर रही है वो है आईजीसी ब्रेमन। आरके ओवरसीज एजुकेशन जो है वो आईजीसी ब्रेमन के हम ऑफिशियल पार्टनर्स हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आईजीसी ब्रेमन में मल्टीपल जो उनके प्रोग्राम्स हो रहे हैं एमबीए के, वो हमारी तरफ से ही जाते हैं। और हम लोग इसकी पूरी पूरी जो सर्विसेज हैं वो कम्प्लीटली फ्री दे रहे होते हैं। आपसे कोई प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह जो है ये सब चार्ज नहीं की जा रही होती है। वीज़ा असिस्टेंस के लिए जो थोड़ा बहुत फ़ीस होता है वही एक मिनिमल कॉस्ट ली जाती है, और कंप्लीट गाइडेंस आपको सारे ही प्रोग्राम सिलेक्शंस में हमारी तरफ से इसमें फ्री में आपको मिलती है। अब आईजीसी ब्रेमन जो है वो एक बिज़नेस स्कूल है, जिसकी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी जिसके अंदर में वो बिज़नेस स्कूल आती है वो है हॉक्सले ब्रेमन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाई साइंसेस। उन्हीं का ही जो बिज़नेस स्कूल आता है उसी को ही आईजीसी ब्रेमन यूनिवर्सिटी बोलते हैं। अब इस यूनिवर्सिटी में आपको मल्टीपल एमबीए के प्रोग्राम्स मिलते हैं। सारे ही प्रोग्राम्स आपको इंग्लिश लॉ प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, और इस वाली वीडियो में हम लोग इनके सारे ही एमबीए के प्रोग्राम्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्लस हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ये प्रोग्राम्स किन के लिए सूटेबल है, किन के पास में एडमिशन के चांसेस इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा होंगे, और वीज़ा सक्सेस रेट इस वाली यूनिवर्सिटी का क्या रहने वाला है। आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स इंडिया से ऐसे भी हैं जो लोग जर्मनी में आप एमबीए का प्लान कर रहे होते हैं जाने का, जिनकी एज अब 30+ है, कोई 32 ईयर्स के हैं। कुछ यंगस्टर्स भी मान लो जो जिन्होंने बैचलर्स अभी रिसेंटली में कंप्लीट किया है, 23 साल के 24 साल के, जिनको बैचलर्स के बाद में अगर एमबीए करने का प्लान हो रहा होता है। बट जर्मनी की जो बाकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की जब हम बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस बिल्कुल भी नहीं चार्ज की जा रही होती है, वहाँ पे एडमिशन को लेके दिक्कतें आती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो लोग आपका रेलेवेंसी चेक करते हैं कि आपकी जो बैचलर्स की पढ़ाई थी क्या वो एमबीए के प्रोग्राम के रेलेवेंट है कि नहीं है, है ना। और दूसरी चीज़ ये भी आ जाती है कि भाई जिस पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ़ीस बिल्कुल भी चार्ज नहीं हो रही होती है, वहाँ पे आपसे जो आपके बैचलर्स के मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं आपके एडमिशन के चांसेस को बढ़ाने का। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली जो मैं डिस्कस करने वाला पॉइंट्स को, वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके अगर बैचलर्स में आप लोग के मार्क्स उतने ज़्यादा नहीं आ पाए हैं कि आपको एक जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री कोर्स में एडमिशन मिल सके, और प्लस वो कैंडिडेट्स जिनके ऑलरेडी इंडिया में 5-5 6 साल के वर्क एक्सपीरियंस हो चुके हैं, 3 साल के 4 साल के हैं, और आपकी एज 28-30 ईयर्स के आसपास भी हो गई है, मैरिड भी हो मान लो आप लोग, और आप फिर भी जर्मनी में जाके अब अपनी स्किल्स को ग्रो करने के लिए एक एमबीए का प्रोग्राम अगर प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये यूनिवर्सिटी एकदम सुटेबल बैठने वाली है। अब बात करते हैं कि इनके कौन कौन से 5 एमबीए के प्रोग्राम्स हैं जो कि कंप्लीटली इंग्लिश टॉट है। सबसे पहला प्रोग्राम जो इनका है वो इंटरनेशनल एमबीए, जो कि डुअल डिग्री का प्रोग्राम है। दूसरा प्रोग्राम इनका जो काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम है वो है एमबीए इन ग्लोबल मैनेजमेंट। तीसरा प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही होती है वो है एमबीए इन यूरोपियन एशियन मैनेजमेंट। चौथे प्रोग्राम है जिसका नाम है इंटरनेशनल टूरिज्म मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, ये भी एक एमबीए की डिग्री ऑफर कर रहा होता है। तो पांचवा एमबीए का प्रोग्राम ऑफर कर रही है आईजीसी ब्रेमन, वो है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एक और प्रोग्राम होता है यहाँ पे, 6th प्रोग्राम है, वो एमबीए डिग्री नहीं होती है, बट वो प्रोग्राम होता है एमए के अंदर में वो आता है, बट उसका कोर्स का नाम है डिजिटलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कुछ और बेनिफिट्स का कि आईजीसी ब्रेमन में अगर आप जाना चाह रहे हैं या आप इसमें क्यों जाएं, है ना भाई। आप सोचेंगे कि भाई मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर जाने का प्लान कर रहा हूँ तो मेरे को फ्री में ही पढ़ाई मिल जाए, है ना। उसके रीजंस को समझते हैं कि क्यों ये ऑप्शन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल के आ जाता है। अगर आपका फ्री वाले में नहीं हो पा रहा है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, उसके बाद कहीं ना कहीं आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही देखते हो ना। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर आप बर्लिन वगैरह में देखोगे, आपके जो कोर्सेज की फ़ीस आनी है, कोई भी ठीक ठाक प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर आप उठाते हो, अब ठीक ठाक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ढूंढना ही बड़ा मुश्किल काम हो गया आज के टाइम में। वैसे में अगर आप सर्च करेंगे, आपकी कहीं की भी फीस एमबीए की सेम वही 15,000 से 18,000 यूरो के आसपास है पूरे कोर्स की। या अगर आप कोई टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसको जैसे फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ फाइनेंस वगैरह की अगर हम बात करते हैं, उसकी फीस और ज़्यादा हो जाती है, 35,000 से 40,000 यूरो के आसपास में निकल के आती है। जो आईजीसी ब्रेमन की जो टोटल कॉस्ट एमबीए की निकल के आएगी आपकी सारे प्रोग्राम्स का, अगर आप एवरेज के हिसाब से देखोगे तो 15,200 यूरो के आसपास की आपकी इसमें फीस बैठ रही होती है। और कुछ डिस्काउंट्स इसमें मिलते हैं जो कि बहुत बेसिक होते हैं, 500 से 600 यूरो का डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाता है। दूसरी बात आती है कि फ़ीस को भी मान लो अगर हम हटाते हैं, इनके जो एक्रेडिशन आपको मिलने होते हैं एक पब्लिक यूनिवर्सिटी से जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, जो कि हॉक्सले ब्रेमन इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाई साइंसेस की आपको जो डिग्री मिल रही होती है, वो जर्मनी आपको जर्मन डिग्री मिलती है, वो एनी टाइम किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी की डिग्री से काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। प्लस एमबीए के कोर्सेज के लिए अपने को कुछ फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि आपकी जो एमबीए की डिग्री है वो उसका एक्रेडिशन कहाँ से आपने एडिशनली लिया हुआ है।
तो आईजीसी ब्रेमन के पास में एक्रेडिशन कहाँ से है वो एक एक करके हम समझते हैं। इनका जो पहला एक्रेडिशन है वो EFMD एक्रेडिशन है, जो कि इंटरनेशनल एक्रेडिशन एंड मेंबरशिप्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा एक्रेडिशन आपको जो मिलता है वो AACSB मेंबरशिप है आईजीसी ब्रेमन की। फिर आ जाता है नेशनल एक्रेडिशन जो है, जिसको हम बोलते हैं AQAS एक्रेडिशन, वो भी आपको आईजीसी ब्रेमन की डिग्री में जो है प्रोवाइड होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। आप एक प्रॉपर MBA की डिग्री कर रहे हो, जो कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हो हर जगह पे काम आने वाली होती है। प्लस फीस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप प्राइवेट किसी में जाके भी आप पढ़ते हैं, आपकी फ़ीस इतनी ऐसे ज़्यादा लग सकती है, उससे बेटर है आप पब्लिक में जाके पढ़ाई करो, उससे बेटर कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इस वाली यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो मेजर चीज़ें देखती हैं आईजीसी ब्रेमन, इंग्लिश टॉप प्रोग्राम है आपका, आपके पास में आइल्स का स्कोर होना चाहिए। अब आइल्स का स्कोर जो है वो सिर्फ 6 बैंड इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एकेडमिक के तौर पे अगर बात करें तो आपकी बैचलर्स की डिग्री, अगेन किसी की 50% की भी बैचलर्स की अगर डिग्री है तो आपको एडमिशन, आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है तो आपको मिल सकता है। इनफैक्ट 47% में भी एक स्टूडेंट का हमने कराया था जिसके पास में अप टू 7 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस था, उसका एडमिशन भी हुआ है यहाँ पे, उसका वीज़ा भी लगा हुआ है, अब वो आराम से वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो ये यूनिवर्सिटी आपको एकेडमिक से ज़्यादा आपके वर्क एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। ये प्रोग्राम्स इनके सब उसी हिसाब से बने हुए हैं, जिनके वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है वो इनके प्रोग्राम्स में सुटेबली अडाप्ट कर सकते हैं। वीज़ा वगैरह का 100% रिकॉर्ड चल रहा है हमारा इस यूनिवर्सिटी के साथ में, कोई प्रॉब्लम वीज़ा के लिए आता नहीं है। यही मेजर रिक्वायरमेंट होती है एकेडमिकली की भी, लैंग्वेज की भी। उसके अलावा अगर लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज आप जितना सीख की जाए वो आपके लिए बेनिफिट ही होता है, बट एज सच यूनिवर्सिटी की कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं आने वाली है। इसके अलावा जो क्या आपको बेनिफिट इसमें ब्रेमन, अगर आप आईजीसी ब्रेमन में पढ़ते हैं तो वो ये है कि बर्लिन, हैम्बर्ग, फ्रैंकफर्ट है ना, म्यूनिख, ये सारे ही इंटरनेशनल क्राउड सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं अभी लोगों के, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। प्लस आपको पार्ट टाइम जॉब मिलने में अब कंपटीशन यहाँ पे भी लोग फेस कर रहे होते हैं। अब ब्रेमन जो शहर है वो कोई छोटा शहर में नहीं आता है ना, ब्रेमन अच्छा खासा एक बड़ा शहर है, आप इसको प्रॉपर Tier 2 सिटी कह सकते हैं। यहाँ पे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ के अभी भी बहुत सारे, मतलब कोई भी स्टूडेंट जिसको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही, ऐसा सिचुएशन मैंने अभी देखा नहीं है यहाँ पे। तो ये शहर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर भी निकल के आता है, एक ब्यूटीफुल शहर के अंदर में आता है ये। और दूसरा है कि यहाँ पे भी आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी दूसरी भी जो मेजर है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमन है, प्लस आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे भी और हैं। तो ये भी एक तरीके से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा एक सिटी निकल के आती है। बड़ा शहर है, आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलती है। तो ये एक बेनिफिट है कि अगर आप बर्लिन के जितने भी हसल चल रहे होते हैं वहाँ पे, उससे अगर आप निकल के कोई एक अपनी काम सिटी में अगर जाना चाहते हैं तो वो आप ब्रेमन उस हिसाब से भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो सारे ही कोर्सेज आप इनकी वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आपको इनके कोर्सेज से, एडमिशन से लेके, अगर आपको इनके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से अगर आपको कुछ डाउट्स हैं जो हम क्लियर नहीं कर पा रहे, और आपको प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से भी अगर आपको बात करनी है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के, हम वो भी करवा सकते हैं, है ना। आपकी मेजर ये होता है कि मैं सिर्फ आपका एडमिशन कराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को होता है कि हम आपका वीज़ा सक्सेस किस में हो सकता है। तो उसके लिए केस टू केस बेसिस पे आपका जो भी बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को अगर आप मेरे को मेंशन करते हो तो हम उस बैकग्राउंड के हिसाब से कौन सा MBA प्रोग्राम आपके लिए सूटेबल होगा उसके बारे में डिस्कस करके इसमें हम वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। फ़ीस वगैरह ऑलरेडी हमने डिस्कस करी हुई है। कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है, आप MBA में प्लान कर रहे हो, तो अगर ऐसी कुछ भी आपके दिमाग में अगर बात आ रही है, आप हमें कमेंट करें, कॉल करें, मेल करें, विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू।